तो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आ गया आपके सामने, आपका फिजिक्स बाबा। और आज हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि हमारा L5 होने वाला है। तो L5 की सीरीज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चल रही थी हमारे पास, आज उसी सिलसिले में हम अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक क्या पढ़ेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब ये दो टॉपिक क्या हैं, कैसे हैं, आइए जानते हैं। अगर बेटा मैं आपको एक शब्द दूं पोटेंशियल, क्या नाम दूं? पोटेंशियल। तो जनरली इस पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होती है? कैपेसिटी। स्ट्रेंथ कहते हैं ना कि कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, कितना आप काम कर सकते हो, कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ पोटेंशियल होती है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हम पढ़ेंगे वो पोटेंशियल थोड़ी सी अलग है। क्या है? यहाँ पर हम जो पोटेंशियल पढ़ेंगे वो क्या है? पोटेंशियल थोड़ी सी अलग पोटेंशियल है। अब आइए जानते हैं वो पोटेंशियल क्या है। मान लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में एक पॉइंट हमने बना लिया, पॉइंट P। अब हमें इस पॉइंट P पर किसी चार्ज को लेकर के आना है। क्या करना है? इस पॉइंट P पे कोई चार्ज लाना है। अगर वो चार्ज इनफाइनाइट से लाया जाए, कहाँ से लाया जाए? इनफाइनाइट से लाया जाए। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। क्या है? हमारे पास एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। अगर हम इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए, और कहाँ तक लेकर आए? इस डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब इस कंडक्टर के एक पॉइंट तक लेकर आए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक चार्ज अगर आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। अब जो वर्क डन इसने किया, किसने? इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज ने जो भी वर्क डन किया यहाँ से यहाँ तक आने में, वो क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो देखिए क्या होगा। द वर्क डन by an unit positive charge to bring, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा आसान भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। द वर्क डन अब क्यों बनाते हैं डिफिनीशन? काम। अब ये काम किया कौन है? ये काम किया है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। काम कौन कर रहा है? जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये वो उस काम को कर रहा है। अब सवाल ये आया कि ये काम कर रहा है, तो वर्क डन तो हो गया किसके द्वारा? वर्क डन बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to कंडक्टर। इनफाइनाइट से कंडक्टर को चार्ज में लाने के लिए
इनफाइनाइट से कंडक्टर को चार्ज, सॉरी थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, फिर कंटिन्यू करते हैं। इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को कंडक्टर तक लाने में जो वर्क डन हमारा हुआ है वो वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द वर्क डन बाय एन पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक लाने के लिए? टू ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू कंडक्टर। कहाँ भाई? इसमें एक चीज हम अटैच भी कर सकते हैं, या इसको एक डेफिनेशन और बना लीजिए आप, अगर आप चाहें तो इसका एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। क्या हो जाएगा कि द वर्क डन बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम infinite to a definite point in conductor। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है डेफिनेशन में, नॉर्मल सा कुछ चेंजेस किया गया है, टू ब्रिंग को और डिफिनिट पॉइंट दो नए चीज को ऐड किया गया है। बाकी इफ यू वांट टू राइट दिस देन यू कैन, इफ यू वांट टू राइट दिस देन यू कैन, कोई अलग बात नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। मेन कंसेप्ट हमारा अब यहाँ पे आएगा। अगर बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, जैसे अब क्या देखने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो जरा मुझे बताओ, मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है। अब मैंने कहा हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब ए और बी पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, इस चार्ज को हमें यहाँ पे लाना है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा चार्ज को। तो जो यहाँ पे काम करना पड़ा वही वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो चार्ज को कंडक्टर में ही कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से उठाएंगे और कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर ले जाकर के रख देंगे। लेकिन अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके कंडक्टर तक रखेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हो? V से डिनोट करते हैं। मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल है VB। क्योंकि यहाँ से चार्ज शुरू हुआ है चलना तो ये होगा इनिशियल पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा। अब जरा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे भाई? VB माइनस VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई चार्ज। क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। अब ये वर्क डन बाई चार्ज हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला यहां से निकालें तो निकल जाएगा। जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ये क्योंकि ये क्या है? फाइनल है और ये क्या है? इनिशियल। तो वहां पे जो आपका फाइनल था वो क्या था? VP था, क्योंकि हम P पॉइंट तक चार्ज को लेकर आए थे। शुरुआत कहां से किए थे? इनफाइनाइट से किए थे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। और बेटा इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा कितना होगा? 0 होगा। इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कितना होगा? आपका 0 होगा। तो अगर वो 0 हो गया तो हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला आ गया क्या कि पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो क्या है? W/Q है। जो पॉइंट P का पोटेंशियल है वो कितना है? W/Q है। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड।
बात करते हैं यूनिट की। पहले किसकी बात कर लेते हैं? यूनिट की बात करते हैं। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है वोल्ट। अगर हम लोग एसआई सिस्टम की बात करें तो यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल वी है बेटा। अब दूसरी चीज, अगर आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, क्या पूछा जाता है? डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर मैं 1 वोल्ट को लिखूं तो फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। तो क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल। और क्यू मतलब चार्ज। चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम। अब इसका डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। द वर्क डन ऑफ वन जूल बाई एन, या एन नहीं, the work done of 1 joule by 1 coulomb, और लिख दिया तो कोई दिक्कत है, सॉरी, by 1 coulomb of charge by 1 coulomb of charge, the work done of, कितने का वर्क डन? 1 जूल का वर्क डन। किसके द्वारा? 1 कूलाम चार्ज के द्वारा। क्या कहलाएगा आपका? 1 वोल्ट कहलाएगा। कि मतलब हमने 1 कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठाया और उसको दूसरे पॉइंट पे लाकर रख दिया। 1 कूलाम के चार्ज को हमने एक पॉइंट से उठाया और दूसरे पॉइंट पे लाके रख दिया, और इसके बीच में अगर उसने कितना काम किया? 1 जूल का काम किया। कितना काम किया? अगर उसने 1 जूल का काम कर लिया, तब वो जो आपका रेशियो आएगा ना इसका, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, तो वही क्या कहलाएगा आपका? 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। आइए थोड़ी और सी बात कर ले इसके बारे में। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर लें अगर, तो इसको हम मेजर करते हैं बेटा वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मैं इसको मेजर करता हूँ। मैं क्या, सभी लोग करते हैं, जो जो यूज़ करेंगे सब क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट करते हैं हम? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब तो ये हो गई। आप जब भी एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो कोशिश करिए कि इतना पूरा मटेरियल जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप क्या करिएगा, इतना पूरा मटेरियल लिखने का प्रयास करिए। ये जो आपके पास है, आप कोशिश करिए कि ये पूरा का पूरा मटेरियल आप मेंशन कर दें। क्या क्या मेंशन करेंगे देखिए। बड़ा हो जा भाई, एक तो बड़ी मारा मारी है। सिस्टम बहुत अजीब है, इस तरीके होगा। अभी नया नया है ना, तो हम तो भाई जीवन भर तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, अब आगे डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ी चीज़ें कभी कभी तो ऊपर नीचे हो भी जाएंगी। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देना है। क्या देना होगा?
हमें सबसे पहले डेफिनेशन देना पड़ेगा। डेफिनेशन देने के बाद, किसके बाद, डेफिनेशन देने के बाद हम क्या लिखेंगे, कोशिश करिए अगर आप फिगर ड्रॉ कर सके इस चीज़ को, अगर आप फिगर ड्रॉ करिए तो फिगर ड्रॉ करिए, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला को लिखने के बाद कोशिश ये करिए कि जो इसकी यूनिट्स वगैरह हैं उन सबको लिख दीजिए। 1 वोल्ट को डिफाइन कर दीजिए, यूनिट्स के बाद किसको डिफाइन कर देंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। फिर कोशिश करिए कि 1 वोल्ट के बाद आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसके बारे में लिख दें। अब बेटा अगर मैं इस पे और बात करूं थोड़ा सा, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला भी है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई टी, क्योंकि हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है, क्या होता है, इसलिए ये क्या होगा, W इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। याद रखिएगा ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे टेम्परेचर आपका वेरिएबल होगा। इस कंडीशन पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो याद रखना कि अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, वर्क कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, वर्क क्या है आपका, कांस्टेंट है, और हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालें तो जो आपका V होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। क्योंकि अभी जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, तो वहां पर V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आपका वेरिएबल है और हमने वर्क को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, और किसी पर्टिकुलर सेकेंड पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो याद रखिएगा कि V और I आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होते हैं, कब होते हैं, जब दोनों का जो जब दोनों का जो टेम्परेचर होता है, वो पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो, वेरिएबल हो तब। अब चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर चार्ज क्या हो, क्वांटाइज्ड हो, क्या हो, अगर Q क्या हो, क्वांटाइज्ड हो, अगर Q हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है बेटा, तो देखिए क्वांटाइज्ड होने पर क्या कंडीशन बनेगी आपकी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना Q बराबर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस NE होता है। तो हमने किसको रिप्लेस किया, Q को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, NE से रिप्लेस कर दिया, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। अगले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।